अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे जियोग्राफ़ी का, जो कि जियोग्राफ़ी के बेसिक्स के बारे में है। इसमें सबसे पहले ये कि जियोग्राफ़ी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। नॉर्मली ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मानी होता है अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डायमीटर, एरिया और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ भी पूछा जा सकता है। इनको याद रखने के लिए बिल्कुल मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊँगी, लेकिन आपने जो वैल्यू है वो खुद याद रखनी है। लाइक डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो इसमें हम दो तरह के डायमीटर करते हैं, क्योंकि पोल्स पे डायमीटर डिफरेंट होता है, इक्वेटर पे डिफरेंट होता है। पोल्स पे जो डायमीटर है वो 7899 माइल्स है और जो इक्वेटर पे है 7926 माइल्स है। इसमें एक चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जहाँ भी इक्वेटर आ जाता है तो वहाँ पे डायमीटर या फिर सर्कमफेरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप इसको ना एक सिंपल से बात याद रख सकते हैं कि पोल्स ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इंसान जाना पसंद नहीं करता या डरता है, यानी ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान डर जाता है। जहाँ डरता है तो वहाँ अल्लाह का नाम लेते हैं, यानी बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह क्या होता है 786, मतलब जो नॉर्मली उसका कोड होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं 789, उसके बाद 99 पोलर डायमीटर है और इक्वेटर का 79 है, यानी वो 78 है और इक्वेटर का 79 है। ये इतना मैं आपको याद करवा सकती हूँ, लेकिन बाकी आपने खुद याद करना है कि 7899 क्या है, पोलर डायमीटर है, और 7926 इक्वेटर का डायमीटर है। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कह रही हूँ, अर्थ का सर्कमफेरेंस है। इसमें पोलर और इक्वेटर का सर्कमफेरेंस का वही सेम इशू है जो कि आपने डायमीटर में देखा कि पोल्स जो होते हैं ये जल्दी कवर हो जाते हैं, लेकिन इक्वेटर होता है थोड़ा चौड़ा। आप सिंपल सी बात करें कि अगर आपने पोल्स पे या इक्वेटर पे चलना हो, 24 घंटे का आपको टाइम दिया जाए, तो पोल का जो डायमीटर है वो अगला दिन, मतलब आपका घंटा पूरा होने से 1 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी 60 मिनट्स पे घंटा ख़त्म होता है तो 59 मिनट पे पोल्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो इक्वेटर है उसके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 60 मिनट से उसके बाद नेक्स्ट आवर का पहला मिनट। तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे, इसका पोलर का जो सर्कमफेरेंस और इक्वेटर का सर्कमफेरेंस है, पोलर का क्या है 24859.82 माइल्स। तो 24 आवर्स आपने चलना है, 8:59 पर ये आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इक्वेटर का 9:01 पर, यानी 8 वाले घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा, 9 वाले में ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये आप डायमीटर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टोटल एरिया है। जो अर्थ का टोटल एरिया है वो 197 माइल्स है और इसमें 57 मिलियन माइल्स जो हैं ये लैंड एरिया है। तो इसको आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल है कि आपको पता है कि 1/3 जो है ये आप इसकी जो कंसिस्टेंसी उसमें क्या है, पानी कितने फीसद है, यानी ज़्यादा हिस्सा पानी है, थोड़ा लैंड है। आप वैसे भी परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ अगर एरिया ही 197 मिलियन माइल्स याद कर लें। तो वैसे अगर आपने याद करना हो तो कर सकते हैं कि एक सताने वाला इसराइल है और 57 इस्लामी ममालिक उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो सताने वाला 97, 197, एक से एक सताने वाला 97, 197 मिलियन माइल्स जो है वो एरिया है और 57 इस्लामी ममालिक यानी लैंड है। एज ऑफ अर्थ 4.6 to 5 बिलियन ईयर्स है। ये जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा ये जियोग्राफी पोर्शन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ से, बिग बैंग थ्योरी से, इन सब से रिलेटेड है। डेंसिटी जो है अर्थ की वो 5.52 है, जबकि वाटर की डेंसिटी 1 है। सो ये इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स थी। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जो हमारे पास है, एशिया, और जो सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना का रीजन है। ओशंस पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन है, जिसमें सबसे बड़ा ओशन आपके पास पैसिफिक ओशन है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उसमें ज़रूर नहीं है कि वो इतना पैसिफाई है। यानी आप छोटे छोटे, जैसे मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में चीज़ रह जाती है। ये मेमोरी टेक्निक्स होती हैं। जो रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के हिसाब से अमेज़न रिवर है, यानी अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, नील है। लेकिन अगर हम उसके हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से देखें कि समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी कौन फेंकता है, तो अमेज़न रिवर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पानी है। जो K2 है पाकिस्तान में, जो माउंटेन रेंज है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ी सेकंड लार्जेस्ट रेंज है।
इसके बाद लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी समुद्र नहीं बल्कि लार्जेस्ट लेक कंसीडर की जाती है और ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएससी में। साल्टियस्ट लेक डेड सी है। डेड सी के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि ये सारा जॉर्डन रिवर जो था, जॉर्डन और इजराइल के पास है ये रिवर, तो जॉर्डन रिवर का पानी डेड सी में जाता था, उसकी वजह से डेड सी कुछ ज़िंदा था। लेकिन जॉर्डन रिवर का पानी इजराइल ने केनाल, अपनी जो केनाल प्रोजेक्ट है उसके थ्रू सारे इजराइल में डिवाइड किए और अब डेड सी में पानी नहीं जाता, यानी अब ये डेड सी बिल्कुल साल्टिएस्ट बन चुका है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया, हम अभी एशिया की बात करें तो एशिया में ये इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है और जो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। पॉपुलस में आप याद रख सकते हैं कि इंडिया भी एशिया में, चाइना भी एशिया में, सारी आबादी तो इन्हीं की है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। लॉन्गेस्ट रिवर नील है, जिसे नाइल भी कहा जाता है, दरियाई नील बहुत ज़्यादा फेमस है। इजिप्ट में, मिस्र से इसकी काफ़ी स्टोरीज मंसूब हैं, तो उस हिसाब से। उसके अलावा टालेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है हिमालय रीजन में। हिमालय की पीक्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम पीक्स की बात करें तो ज़्यादातर कराकरम की पीक्स के सवाल आते हैं, हिमालय के भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट रेंज एंडीज़ है, एंडीज़ साउथ अमेरिका में है। इसको हमने वैसे भी प्रिपेयर किया था माउंटेन वाले पोर्शन में। डीपेस्ट लेक बेकल लेक है, बेकल रशिया में है। हम जब लेक्स करेंगे सारे कंट्रीज़ की फेमस लेक्स, उसमें हम इसको दोबारा प्रिपेयर करेंगे कि बेकल यानी एक बेकार सी लेक है, कहाँ पे? रशिया में। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड वही आइलैंड है जिस पे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हमने अटैक करके इस पर कब्ज़ा करना है। तो लार्जेस्ट बाय एरिया जो कंट्री है वो रशिया है। अब हम कुछ एशिया के बारे में देख लेते हैं। एशिया जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 4.6 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली। 4.6 बिलियन ईयर्स क्या है? अर्थ की एज है। जितनी अर्थ की एज है उतनी एशिया की पॉपुलेशन है। आप इससे एशिया की पॉपुलेशन को याद रख सकते हैं। एरिया कितना है एशिया का? 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स है, ये इतना एरिया इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 150 पर स्क्वायर किलोमीटर्स है। 150 पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 48 कंट्रीज़ है एशिया में जिनके कैपिटल्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। हमने ये भी देखा साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ की टोटल तादाद भी याद की है। डिपेंडेंसीज इसमें 3 है, ताइवान है, हांगकांग है, मकाऊ है। अब ताइवान का तो आपको पता है कि चाइना कहता है हमारा है, ताइवान कहता है नहीं हम अलहदा रिपब्लिक है। तो ये सारा इशू चल रहा है। ताइवान को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है अभी तक, लेकिन जब ये अमेरिकन सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी अमेरिका क्या करे, अपना जो सारा फोकस है वो, क्योंकि उसको ताइवान क्यों चाहिए? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से चाहिए ना, तो वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो इंडिया का टाटा ग्रुप है उन्होंने $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, यानी ये अमेरिका का फोकस चेंज होने की बात हो रही है। तो ताइवान एक डिपेंडेंसी है जिस पे बहुत जल्द चाइना का ख्वाब है कि उसको अपने अंदर ज़ब्त कर ले। हांगकांग और मकाऊ भी डिपेंडेंसीज ही हैं। मकाऊ और हांगकांग आप अगर चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो ये भी चाइना के ही साथ लिंक्ड है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना के ही मसले हैं। एशिया के वैसे अगर आपने चीज़ें याद करनी हो तो इससे आपको पॉपुलेशन तो पता चल जाएगी, जितनी अर्थ की एज है उतनी एशिया की पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर इसका आप कोड की बात करें ना तो 44, 46, 48 इसका कोड है, यानी 44 मिलियन लैंड एरिया, 4.6 बिलियन इसकी पॉपुलेशन, 48 इसमें कंट्रीज़ यानी 44, 46, 48 ये इसका कोड है। लैंडलॉक कंट्रीज़ इसमें कितने हैं टोटल? इसके जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं इनमें ये सारे दिए हुए हैं। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आर्मीनिया, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, लाओस। इसको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ, यानी सितान ब्रदर्स आर नथिंग बट मेलन्स। सितान ब्रदर्स, सितान क्या है? ये जिनके एंड पे स्तान आ रहा है, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जिनके एंड पे स्तान आ रहा है वो सारे ब्रदर्स आर नथिंग बट मेलन्स। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। बट से आप भूटान याद करेंगे, मेलन के एम से मंगोलिया, एल से लाओस और एन से नेपाल। तो ये सारे जो हैं ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं इन एशिया। कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ होते हैं, यानी वो दोनों, यानी हर किसी भी तरफ से समुद्र तक रसाई नहीं हासिल कर पाते, उनके गिर्द कंट्रीज़ ही कंट्रीज़ है। तो उनमें सबसे अहम जो नेम है एशिया में वो उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान का भी क्वेश्चन आता है, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है।
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कुछ चीज़ें हैं एशिया में, वो अभी हम देखेंगे। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा एशिया में, तो रशिया है। रकबे के लिहाज से ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, तो लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना है, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया की है। स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से मालदीव्स है। लार्जेस्ट जो सिटी है वो पॉपुलेशन के हिसाब से टोक्यो है, और जो लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड है। लार्जेस्ट रिवर यंगत्से रिवर है जो कि चाइना में है। एशिया का सबसे बड़ा रिवर, एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, यंगत्से रिवर। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। लोएस्ट पॉइंट डेड सी है जो कि साल्टिएस्ट पॉइंट भी है जो कि इजराइल के पास है। बिगेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन सी है जो कि सी नहीं बल्कि एक लेक है। और लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो गोबी डेजर्ट है। इसको आप एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, रशिया बोर्न टू टेक यंगेस्ट एवर कैप ऑफ ग्लोबल चाइना। ये लाइन अभी अपने नोट्स में लिखें क्या, रशिया बोर्न टू टेक यंगेस्ट एवर कैप ऑफ ग्लोबल चाइना। तो इससे क्या मानी बनता है, रशिया मतलब सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कंट्री है, सब लार्जेस्ट है। ये लाइन जो है ना इसमें सब चीज़ें लार्जेस्ट है। बोर्नियो सबसे बड़ा आइलैंड है। टोक्यो सबसे टेक से टोक्यो सबसे बड़ा सिटी है। यंगेस्ट से यंगत्से रिवर सबसे बड़ा रिवर है। एवर से एवरेस्ट माउंटेन है। कैप से कैस्पियन सी है। ग्लोबल से गोबी डेजर्ट, और चाइना से पॉपुलस कंट्री चाइना ही है। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसकी पॉपुलेशन एशिया से आधी से भी आधी है, यानी एशिया की कितनी थी 4.6 बिलियन, इसकी पॉपुलेशन जस्ट 1.3 बिलियन है, लेकिन फिर भी ये बहुत पॉपुलस है। ये सेकंड पॉपुलस जो कॉन्टिनेंट है, यानी इससे कम ही बाकी पॉपुलेशन होगी। ये 1.3 बिलियन है। तो ये टोटल जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का 16.7% है पूरी दुनिया का, और ये डेंसिटी 45 किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन है डेंसिटी, जबकि एशिया की 150 किलोमीटर स्क्वायर थी। तो इसका जो टोटल एरिया है वो 30 करोड़ है। टोटल कंट्रीज़ इसमें 54 है, और जिसमें से 16 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जिनके नेम यहाँ पे बोत्सवाना, लिसैथो, नाइजर, स्वाजिलैंड, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, चाड, मलावी, रवांडा, युगांडा, बर्किना फासो, इथोपिया, माली, साउथ सूडान और ज़ैम्बिया है। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं इन अफ्रीका। अब अफ्रीका को आप कैसे याद कर सकते हैं, अफ्रीका के लिए आप एक ट्रिक लिखे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक से क्या है 1.3 एक से इसकी पॉपुलेशन है। 2 से क्या है, 2 से दो चीज़ें हैं, 1.6 और 16% इसकी पॉपुलेशन है जो कि ओवरऑल है। इसके अलावा 3 से 30 करोड़ इसका जो एरिया है, 45 इसकी डेंसिटी, और 54 इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं। इसके लैंडलॉक कंट्रीज़ को याद करने की जो ट्रिक है, बू बू बू, मामा, काका, नी, ली, ई, जाजी, इस, यू, मतलब ये एक निमोनिक टाइप है कि एक मेमोरी टेक्निक है कि आपको इस तरह के जो आलतू फालतू लाइंस होती हैं बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इन लाइंस का फ़ायदा ये होता है कि इससे आप ये कंट्रीज़ याद कर सकते हैं। बू बू बू, यानी इससे क्या बनेगा, बू बू से सबसे पहले ये बुरुंडी है, बुर्किना फासो है, फिर मामा से माली है, मलावी है, काका से चाड है, सेंट्रल रिपब्लिक है, रारा से रवांडा है, रिपब्लिक ऑफ नाइजर है, लेसीथो है, इथोपिया है, जाजी से ज़ैम्बिया है, जिम्बाब्वे है, और ईसन से इथोपिया है, स्वाजीलैंड है, और साउथ सूडान और युगांडा है। तो इस तरह आप ये कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जियोग्राफिक बाउंड्रीज जो कि अहम है। वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी है, ईस्ट में रेड सी है, और साउथ में बोथ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन है। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखें क्योंकि अफ्रीका के बारे में सवाल आता है कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है। ये हम PPSC ओरिएंटेड FPSC या MPT प्रिपरेशन के लिए ये हम कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसका मैप भी देखें, आई होप सो, यहाँ पे देखें दिया हुआ है, तो ये सारा समुद्र में घिरा हुआ है, तो इसके समुद्रों के बारे में सवाल आते हैं। तो इसके लिए वाम का वर्ड याद रखें। वाम के वर्ड से आपको क्या पता चलेगा, WA से वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, फिर ए फॉर अबाव इसके यानी नॉर्थ में मेडिटरेनियन है, आर फॉर इसके जो राइट साइड पे रेड सी है, एम फॉर इसके जो दूसरी साइड है उस पर इंडियन ओशन यानी मिक्स्ड है, इंडियन ओशन भी है और दूसरा अटलांटिक ओशन भी है।
इसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि अफ्रीका में हमने याद रखनी, जैसे हमने एशिया में याद रखी सबसे लार्जेस्ट के लिए हमने टेक्निक याद की, कौन सी की, रशिया बोर्न टू टेक द यंगेस्ट एवर कैप ऑफ गोबी चाइना में, ग्लोबल चाइना सॉरी। तो ये मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो, आपको पता हो, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अब अपने नोट्स से प्रिपेयर करेंगे तो उसको रिवाइज करना आसान होगा। आप 2 मंथ्स में 1 मंथ में बहुत अच्छी रिवीजन प्लस प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन यू कैन आल्सो ऐड योर एक्स्ट्रा मटेरियल। सो लार्जेस्ट बाय एरिया इसमें जो कंट्री है वो अल्जीरिया है, और जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो नाइजीरिया है। हमने जब कैपिटल्स किए थे तो नाइजर और नाइजीरिया का कैपिटल मैंने आपको सेपरेटली अच्छे से याद करने का बोला था, उधर भी हमने इसका जिक्र किया था। स्मॉलेस्ट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन सेकलीज है, ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। लार्जेस्ट सिटीज़ लागोस है नाइजीरिया का ये सिटी काफ़ी फेमस भी है क्योंकि डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती रहती हैं। स्मॉलेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन जिसप है, ये इजिप्ट का, मिस्र का शहर है। लार्जेस्ट आइलैंड इसका मेडागास्कर है जो कि इंडियन ओशन में है। लॉन्गेस्ट रिवर नील है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हाईएस्ट माउंटेन किलिमांजारो है जो कि तंजानिया में है। ये हम माउंटेन में जाके प्रिपेयर करेंगे कि इनको कैसे याद रखना है, यानी अभी मैं आपको टेबल में बता रही हूँ, इनको दोबारा एक एक करके भी हम दोबारा प्रिपेयर करेंगे, इतनी अच्छी तरह हम तैयारी करेंगे। नेक्स्ट लार्जेस्ट लेक जो है विक्टोरिया लेक है, ये तंजानिया और युगांडा में है। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा है, सहारा के बारे में हमने एफएससी की किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है। लार्जेस्ट कैनियन जो है फिश रिवर कैनियन है। लोएस्ट पॉइंट लेक एसल है। तो इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको ऐसे करें, मैड नील किल्स सहारन फिश, मैड नील किल सहारन फिश। इससे आपको क्या याद होगा, इससे आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन्ड है उनमें से मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। मैड से मेडागास्कर है, नील से नील रिवर है, कील से किलिमांजारो है, सहारा है और फिश रिवर कैनियन है, जो आपको बड़े बड़े लार्जेस्ट चीज़ें इससे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका है, वो अमेरिका जिसे असली अमेरिका भी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला। ये तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। इसमें टोटल जो एरिया है इसका वो 24 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक एरिया है नॉर्थ अमेरिका के पास 24 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन इसकी अभी हमने देखा, जब हमने एशिया की पॉपुलेशन की वो भी कहाँ थी, 4.6 बिलियन में थी। फिर हमने अफ्रीका की तो 1.3 बिलियन है, लेकिन अब हम मिलियन में आ गए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन 369 मिलियन है जस्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 20 पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि एशिया की 150 थी और उसकी अफ्रीका की 45 थी। इसमें 23 कंट्रीज़ हैं टोटल। इसमें डिपेंडेंट टेरिटरीज़ बहुत ज़्यादा, यानी अब समझ ले कि अमेरिका को पसंद है कि डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हों, जबकि बदनाम इस मामले में चाइना है कि वो साउथ चाइना सी में अपने सारे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन अमेरिका की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट टेरिटरीज़ मौजूद हैं। सो इसको आप ना वैसे कोड की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने एशिया में किया था 44, 46, 48, तो ये उससे आधा, यानी ये 22, 23, 24 है। 22 इसमें क्या है, 23 इसमें क्या है, 24 क्या है, तो आप इसको इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल 22 इसकी डिपेंडेंसी है, 23 इसके टोटल कंट्रीज़ हैं, 24 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है। इसकी डिपेंडेंसी को सवाल तो वैसे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक एक मैं बता देती हूँ। वैसे इसमें एंग्विला, अरूबा, बरमूदा, यानी आपने ये सारे वर्ड्स सुने हुए हैं, बरमूदा, ट्रायंगल और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो एक सेंटेंस, पूरा एक पैराग्राफ लिखें, एंग्विला और अरूबा ने बरमूदा की बीच पर बुनेर की बिरयानी खाई। यानी आपको लग रहा है ना इसमें सेम वर्ड्स यूज़ और एक एक लैंग्वेज के। एंग्विला और अरूबा ने बरमूदा की बीच पर बुनेर की बिरयानी खाई। इसमें नेक्स्ट है, नवासा राइस खा रहा था कि सबा सेंट बन के मुक्के मारकर उस पर सिंट, तुर और यूएस वर्जिन आ गई थी। तो इससे आपको ये सारी कंट्रीज़, जो सारी टेरिटरीज़ हैं, ये याद हो जाएंगी। लेकिन इनमें जो सिर्फ अहम टेरिटरीज़ है, आपको एंग्विला, अरूबा, बरमूदा, बोनियर, सबा, मार्टिनिक, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ अमेरिका हम देख लेते हैं। इसमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। जैसे हम यूरोप की बात करते हैं तो उसमें कोई सहरा नहीं है, इसी तरह यहाँ कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। इसका सबसे बड़ा कंट्री कनाडा है। कनाडा
अभी वही जो अमेरिका का बिल्कुल हमसाया है, अमेरिका कनाडा की टैरिफ वार्स चल रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी बुरे रिलेशंस में। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन अमेरिका है क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टेट्स हैं। स्मॉलेस्ट बाय एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन एसटी किड्स एंड नेविस है, यानी किड्स और नेविस दोनों मिलाकर भी इतने नहीं हैं जितने एक गांव की पॉपुलेशन है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी के और मेक्सिको कंट्री के अमेरिका के साथ आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह अमेरिका कह रहा है कि जो अमेरिकन बोर्न है दे आर ओनली अमेरिकन, बाकी कोई अमेरिकन नहीं है, मेक्सिको वालों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये आपको इससे याद रहेगा। बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है जिसपे ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इसका मिसूरी रिवर है। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन इसकी दिनाली माउंटेन है और बिगेस्ट लेक सुपीरियर है, यानी सुपीरियर वर्ड अमेरिका को जचता है, तो लेक सुपीरियर इसकी सबसे बड़ी लेक है। ऊपर हमने विक्टोरिया लेक देखी थी और अब लेक सुपीरियर है। और एशिया में हमने कैस्पियन सी देखा। लोएस्ट पॉइंट इसका बैड वाटर बेसिन इन डेथ वैली। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, एक सहरा है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, दुनिया का गर्म तरीन पॉइंट है, तो वहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट है बैड वाटर बेसिन। इसको वैसे आप एक पैराग्राफ की शक्ल में याद रख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, सब समुंदर से मिले हुए हैं। एरिया में कनाडा सबसे बड़ा और आबादी में अमेरिका बड़ा है। छोटा सा मुल्क एसटी किड्स और नेविस, और सबसे बड़ा जो शहर है वो मेक्सिको सिटी है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। मिसूरी सबसे लंबा दरिया है। दिनाली सबसे ऊंचा पहाड़ है। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है और बैड वाटर सबसे निचला पॉइंट है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे अगर आप कोई और तरीका भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनको हम बार बार डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने माउंटेन, लेक्स, पॉइंट्स ये सारा कुछ सेपरेटली भी जीके के नोट्स में भी हमने दोबारा करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है पोर्शन, साउथ अमेरिका का पोर्शन आ जाता है। ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये 2020 की पॉपुलेशन के मुताबिक इसकी पॉपुलेशन जस्ट 431 मिलियन है। अमेरिका की कितनी थी? 369 मिलियन। तो इसकी 431 है, यानी अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिका उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली इस तरह के कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। वर्ल्ड में इसका टोटल 5.53% जस्ट इतना शेयर है, इतना ही थोड़ा पॉपुलेशन शेयर है। इसका एरिया 17.5 मिलियन है। ये अगर आप इसके एरिया को राउंड ऑफ करते हैं ना, यानी वैसे क्या है 174611112 है, तो ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको मिलियंस में याद कर सकते हैं। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 25 पर किलोमीटर है और इसमें टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। इन ममालिक में अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पैराग्वाई, पेरू, सुरीनेम, उरुग्वाई और वेनेजुएला शामिल है। इनको आप वैसे भी अगर आप एक सांस में पढ़ें तो इनकी बहुत ज़्यादा राइम बनती है, लेकिन अगर आप वैसे प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं कि आप बिग ब्रेव कैट कैन ईट जाइंट पर्पल पेंगुइन्स स्टैंडिंग अंडर वेरी वेट क्लाउड्स। तो आ से अर्जेंटीना, पी से बोलीविया, ब्रेव से ब्राज़ील, कैट से चिली, कैन से कोलंबिया, ईट से इक्वाडोर, जाइंट से गुआना, पर्पल से पैराग्वाई, पेंगुइन से पेरू, स्टैंडिंग से सुरीनेम, अंडर से उरुग्वाई, वेनेजुएला, वेरी। तो इस तरह आप इसके कर सकते हैं। 3 इसकी टेरिटरीज़ हैं जो कि डिपेंडेंसीज़ हैं। 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ है, बोलीविया और पैराग्वाई। सिर्फ इसका बीपी ही हाई है, यानी बोलीविया और पैराग्वाई ही लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील आपने कंट्री का सुना होगा। नॉर्मली अगर आपने कोप की जो मीटिंग्स होती है वो देखेंगे, वो ब्राज़ील में होती है। इंटरनेशनल समिट्स ब्राज़ील में होते हैं। तो सबसे बड़ा एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से और रुतबे के हिसाब से भी वहाँ पे जो कंट्री है वो ब्राज़ील ही है। स्मॉलेस्ट जो है वो सूरीनेम है और स्मॉलेस्ट बाय एरिया जो है वो गुआनी है। लार्जेस्ट इसका जो सिटी है वो ब्राज़ील का सिटी है साओ पाउलो। लार्जेस्ट आइलैंड इसका आइल ग्रैंडे डी टेरे है। ये एक समझ लें ग्रैंड टेरिटरी के तौर पे इसको याद कर सकते हैं। हाईएस्ट इसका जो माउंटेन है वो अकोंकैग माउंटेन है अर्जेंटीना में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो वो अकोंकैग माउंटेन है। और इसकी सबसे बड़ी जो लेक है टिटिकाका लेक है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है। ड्राइएस्ट इसकी प्लेस जो है एटकामा डेजर्ट है। ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि एटकामा कौन सा सहरा है और ड्राइएस्ट सहरा है, ये दोनों। फेमस इसका टूरिस्ट स्पॉट जो है वो मैप रिया है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका।
एंटार्क्टिका 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये दुनिया का साउथ पोल है। इसका एरिया 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है, लोग इक्का दुक्का या फिर मौसम के हिसाब से इसका विजिट करते हैं। और जेम्स कुक जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हम जब डिस्कवरर्स को याद करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, सारे कंट्रीज़ को किस किस ने डिस्कवर किया। इसमें 7 कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड चीज़ हैं कि कहते बहुत से कंट्रीज़ ऐसे कहते हैं हमारा अंटार्कटिका है, कोई कहता है हमारा अंटार्कटिका है। फ्रांस, यूके, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये बहुत ज़्यादा कहते हैं अंटार्कटिका हमारा। लेकिन और भी कंट्रीज़ है जो यहाँ पे अपनी टांगें फंसा चुके हैं, जैसे इंडिया ने भी वहाँ पे अपने थोड़ा रिसर्च के लिए काम किया था। इसके अलावा भी और कंट्रीज़ है, रशिया ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है उधर, तो और भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल अंटार्कटिका ट्रीटी के नाम से एक ट्रीटी हुआ था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1 दिसंबर 1959 में। तो उसके बाद यहाँ पे आप साइंटिफिक पर्पज़ के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते कोई भी चीज़, कोई भी काम, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है जो कि आपका ज़ाया हो जाएगा। इस ट्रीटी को 12 कंट्रीज़ ने साइन किया था, ये ट्रीटी भी अहम है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट है यूरोप है। यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट यानी नीचे से छोटा सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है यानी नॉर्थ वाली साइड पे है। हमने एक थ्योरी पढ़ी है, पढ़ेंगे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की थ्योरी। तो नॉर्थ वाले वो कंट्रीज़ होते हैं जो अमीर हैं, तो इससे आपको यूरोप की जो लोकेशन है वो याद हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसकी पॉपुलेशन 747 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी, 35 पर किलोमीटर स्क्वायर इसकी डेंसिटी है। इसका एरिया जो है 22 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल 44 कंट्रीज़ हैं, 4 डिपेंडेंसी हैं और 14 इसके लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसके हमने कैपिटल्स याद किए थे तो उसमें आपको इसके नेम्स याद होंगे, लेकिन फ़िलहाल लैंडलॉक कंट्रीज़ आप याद करें एक ट्रिक के साथ। आंट एना बोट क्यूट हैट्स लाइक लिटिल माइस, सम स्मॉल स्मार्ट विलेजेस स्टेड नियर बाय। ये लाइन याद करें, इससे आपको ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज़ जो हैं ये भी याद हो जाएंगे। लॉन्गेस्ट रिवर इसका वोल्गा रिवर है जो कि रशिया में है। जब हम रिवर सारे दुनिया के दरिया याद करेंगे तो आपको बताऊंगी कि वोल्गा अपनी कैसे याद रखना है, डोन रिवर कैसे याद रखना है, सारे रिवर जो दनूबे रिवर है सब रिवर्स हम याद करेंगे। फिलहाल वोल्गा है, वोल्गा फॉर व्लादिमीर प्यूटन, प्यूटन कहाँ से है, रशिया से है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। लार्जेस्ट इसकी पोर्ट रोटरडम है जो कि नीदरलैंड में है। लार्जेस्ट लेक जो है वो लोगा लेक है, वो रशिया में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल जो इसकी वो राइन वाटरफॉल है जो कि राइन रिवर भी है उधर स्विट्ज़रलैंड में है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यूरोप में है, नॉर्वे की। नेक्स्ट ओशियाना है। ओशियाना जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ओशन आइलैंड से बना है जो कि पैसिफिक रीजन में है। इसमें पैसिफिक आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये सारी कंट्रीज़ शामिल की जाती हैं। न्यूजीलैंड कभी इसमें शामिल होता है, कभी नहीं होता। इसकी 4 करोड़ पॉपुलेशन और सिर्फ 5 पर किलोमीटर स्क्वायर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, इतनी थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये लार्जेस्ट इसका जो आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया है और इसमें तकरीबन 10,000 जो आइलैंड से शामिल हैं। इसकी जो टोटल एरिया है वो 82 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, बाकी सब करोड़ में थे लेकिन ये 82 लाख ही है। सो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम माउंटेन्स और बाकी चीज़ें भी करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।